हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी एमटीएस टायर 2 डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज इस क्लास में यहाँ पर हम फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक पत्र करेंगे। देखिए हमारी क्लास नंबर 35 है। इससे पहले 34 क्लासेज आ चुकी हैं। यदि आपने उन सभी क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी क्लास को ज़रूर देखें। उन क्लास में आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक पर एस्से और लेटर कराए गए हैं। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में उन्हीं टॉपिक पर से क्वेश्चन पूछ ले जाए, तो प्लीज़ आप सभी क्लास को ज़रूर देखें। देखिए आपका टायर 2 एग्ज़ाम ये 8 मई 2022 को है। आपकी एग्ज़ाम सिटी भी जारी हो चुकी है और आपके एडमिट कार्ड भी शीघ्र ही जारी होने वाले हैं। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए सभी क्लास को एक बार ज़रूर देख लें। एग्ज़ाम से पहले आपको सभी क्लास देखनी है। और देखिए आज की क्लास में यहाँ पर जो फॉर्मल लेटर से क्वेश्चन लिया गया है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आप नितिन जोशी 22/46 पटेल नगर दिल्ली में रहते हैं। हाल ही में आपकी छोटी बहन निशा के जन्मदिन समारोह में परोसे गए भोजन की खराब गुणवत्ता के लिए आशीर्वाद रेस्टोरेंट आदर्श नगर दिल्ली के प्रबंधक को एक शिकायती पत्र लिखिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट यह क्वेश्चन है। हो सकता है यह क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए, तो आपको इस क्लास को लास्ट तक ध्यान से देखना होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस क्लास को लाइक कर दें। देखिए आपके एग्ज़ाम में जो आपको आंसर कॉपी मिलेगी, तो आंसर कॉपी पर सबसे पहले आपको प्रश्न संख्या लिखनी होगी। आपको पूरा क्वेश्चन वहाँ पर नहीं लिखना है, क्योंकि केवल आपको 30 मिनट का टाइम मिलेगा एक लेटर लिखने के लिए। तो आपको समय की बचत करनी है, केवल आप प्रश्न संख्या ही लिखेंगे। और देखिए आपके एग्ज़ाम में जो आपके 10 क्वेश्चन होंगे उसमें से केवल आपको एक ही करना होगा। आपके 5 क्वेश्चन ये लेटर राइटिंग से आप पूछे जाएंगे और 5 क्वेश्चन ऐसे राइटिंग से, और उनमें से भी केवल आपको एक ही करना है। आपको पूरे 30 मिनट में एक ही क्वेश्चन करना है। देखिए आप जो लेटर लिखेंगे, लेटर ये आपको पेपर के लेफ्ट साइड में ही लिखना पड़ेगा। जो आपको आंसर कॉपी मिलेगी उसमें लेफ्ट साइड से ही लिखना स्टार्ट करना है। यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा जाएगा ये पत्र को लिखने वाले का पता, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया जाएगा। आपको वही एड्रेस लिखना होगा। आपको अपनी तरफ से कोई काल्पनिक एड्रेस नहीं लिखना है, या आप परीक्षा भवन क्या गए भी आपको नहीं लिखना है। जो प्रश्न में दिया जाएगा केवल आपको वही लिखना है। जैसे इस प्रश्न में एड्रेस दिया गया था 22/46 पटेल नगर दिल्ली, तो यही एड्रेस यहाँ पर लिखा गया है। आपको इसी फॉर्मेट में एड्रेस लिखना होगा। इसके पश्चात आप एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे। इसके बाद डेट लिखी जाती है। डेट वही लिखी जाती है जिस डेट में पत्र लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर आज की डेट लिखी गई है 2 मई 2022। आपका एग्ज़ाम ये 8 मई को होगा, तो आप यहाँ पर डेट लिखेंगे 8 मई 2022। आपको 8 मई 2022 लिखना है। और देखिए मई के बाद आपको कोमा लगाना है। जैसे यहाँ पर कोमा लगाकर बताया गया है, आपको इसी प्रकार डेट लिखनी है। इस डेट से पहले आपको कोई दिनांक या फिर डेट इस प्रकार से कोई शब्द नहीं लिखना है। आपको केवल डेट इसी फॉर्मेट में ही लिखनी होगी। डेट लिखने के पश्चात आपको एक लाइन का स्पेस छोड़ना है। जहाँ पर आपको स्पेस छोड़ना है आपको बताया जा रहा है, तो आप ध्यान से देखें। आपको अपने एग्ज़ाम में भी ऐसे ही लिखना होगा। इसके पश्चात आपको लिखना होगा पत्र को प्राप्त करने वाले का पता। ये भी आप प्रश्न के अनुसार ही लिखेंगे। जो आप प्रश्न में कहा जाएगा उसी के अनुसार आपको लिखना है। जैसे इस प्रश्न में आशीर्वाद रेस्टोरेंट आदर्श नगर दिल्ली के प्रबंधक को पत्र लिखने के लिए कहा गया था, तो यहाँ पर लिखेंगे सेवा में प्रबंधक, फिर आशीर्वाद रेस्टोरेंट आदर्श नगर दिल्ली। तो ये पूरा एड्रेस आपको इसी तरीके से लिखना है, तो आपको ध्यान से लिखना है। तो पूरा एड्रेस लिखने के पश्चात ये आप यहाँ पर एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे। देखिए फॉर्मल लेटर है, फॉर्मल लेटर में ही यह एड्रेस लिखा जाता है, पत्र को प्राप्त करने वाले का पता। इनफॉर्मल लेटर में यह एड्रेस नहीं लिखा जाता है। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। आप सभी क्लास को देखें तो आपको सारी जानकारी हो जाएगी। इसके पश्चात देखिए आप विषय लिखेंगे। तो विषय में आप जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप यहाँ पर विषय के रूप में लिख देंगे। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि खराब गुणवत्ता वाले भोजन की शिकायत हेतु, आप इस प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे। फिर इसके पश्चात आपको एक लाइन का स्पेस छोड़ना है। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें, आपको जो स्पेस बताया जा रहा है आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे। और देखिए क्लास के लास्ट में आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन भी बताया गया है, जिसको आपको खुद सोल्व करना है। तो आप क्लास को लास्ट तक देखें, फिर होमवर्क क्वेश्चन को सोल्व करें। इसके पश्चात देखिए आपका महोदय लिखना है, और महोदय के पश्चात यहाँ पर एक कॉमा लगाया गया है, तो आपको एक कॉमा लगाना होगा। फिर इसके बाद आपके जो लेटर की मेन बॉडी है वो स्टार्ट होगी, जिसे आपको 3 अनुच्छेद में ही लिखना होगा। तो आप
महोदय के सीधे डायरेक्ट नीचे वाले लाइन में ही फर्स्ट अनुच्छेद लिखेंगे, लेकिन इसमें आगे आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे लाइन में, फिर फर्स्ट अनुच्छेद लिखना स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर फर्स्ट अनुच्छेद में लिखा गया है कि मैं पटेल नगर निवासी नितिन जोशी हूँ। यहाँ पर नाम लिखा गया है क्योंकि क्वेश्चन में नाम दिया गया था, तो आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। फिर आगे लिखेंगे मैं आपके रेस्टोरेंट का एक नियमित ग्राहक हूँ तथा आपकी सेवा से हमेशा संतुष्ट रहा हूँ, इसलिए मैंने पिछले हफ्ते अपनी छोटी बहन निशा का जन्मदिन आपके रेस्टोरेंट में मनाने का निर्णय लिया था। दुर्भाग्य से इस बार मेरा अनुभव ठीक नहीं रहा। फिर पूर्ण विराम लगा देंगे। आपकी जहाँ पर भी कोई लाइन इनकम्प्लीट होगी तो आपको पूर्ण विराम जरूर लगाना होगा। यहाँ पर आपको फर्स्ट अनुच्छेद कंप्लीट हो गया है। देखिए आप जो लेटर लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया जाएगा उसी के आधार पर ही सारा लिखना होगा, आपको अलग से कोई बात नहीं लिखनी होगी। जो टॉपिक उसमें बताया गया है उसी टॉपिक के अनुसार सारी बातें आप लिखेंगे। तो फर्स्ट अनुच्छेद कंप्लीट होने के पश्चात आपको सेकंड अनुच्छेद लिखना है। तो देखिए सेकंड अनुच्छेद में आप लिखेंगे, आगे लाइन में थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, फिर आगे लिखेंगे सबसे पहले तो मैं अपना ऑर्डर देने के लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ा। पूर्ण विराम लगाकर आगे लिखेंगे फिर भोजन आने में देर हुई तथा जब भोजन आया तो यह पहले से ही ठंडा था, साथ ही इसकी गुणवत्ता सही नहीं थी क्योंकि कुछ पकवान पूरी तरह से पके हुए नहीं थे। इससे मुझे निराशा हुई। फिर पूर्ण विराम आप लगा देंगे। इसके पश्चात फिर आप सेकंड अनुच्छेद लिखेंगे, तो आगे लाइन में थोड़ा सा स्पेस छोड़ना होगा। देखिए यहाँ पर आपको लाइन का स्पेस नहीं देना है, ऊपर लाइन का स्पेस देना था, तो आपको बताया गया है लेटर के जो मेन बॉडी है इसमें आपको कहीं पर भी लाइन का स्पेस नहीं देना है। तो थर्ड अनुच्छेद में आप लिखेंगे कि अतः मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप इस मामले को देखें तथा उचित कार्यवाही करें, अन्यथा आप एक महत्वपूर्ण ग्राहक खो देंगे। फिर पूर्ण विराम लगा देंगे। यहाँ पर आपका थर्ड अनुच्छेद कंप्लीट हो गया है। देखिए आपको लेटर जो लिखेंगे आपको अपनी राइटिंग का विशेष ध्यान रखना होगा, आपको साफ साफ शब्दों में ही यह लेटर लिखना होगा, तो आप अपनी राइटिंग का ध्यान जरूर रखें। अब देखिए थर्ड अनुच्छेद कंप्लीट होने के पश्चात आपको यहाँ पर फिर एक लाइन का स्पेस छोड़ना है। आपको स्टार्टिंग में लाइन का स्पेस छोड़ना था, फिर पूरी मेन बॉडी में आपको लाइन का स्पेस नहीं छोड़ना था। फिर जो पूरी मेन बॉडी कंप्लीट हो जाते हैं फिर इसके बाद आप एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे, फिर धन्यवाद लिखेंगे। धन्यवाद के पश्चात भी आप एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे, फिर भवदीय लिखेंगे। भवदीय के डायरेक्ट नीचे वाली लाइन में आपको यहाँ पर लिखना होता है पत्र को लिखने वाले का नाम, जो कि आपके क्वेश्चन में नाम दिया गया था, आपको वही नाम यहाँ पर लिखना है। आपको कोई अपना या स्वयं का नाम यहाँ पर नहीं लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में नितिन जोशी से पत्र लिखने के लिए कहा गया था। तो यहाँ पर नितिन जोशी नाम लिखा गया है क्योंकि क्वेश्चन में नितिन जोशी नाम दिया गया था। और देखिए आपको लेटर की शब्द सीमा का भी खास ध्यान रखना होगा। आप लेटर ये 150 शब्दों में ही लिखेंगे, 150 शब्दों में ही आपको लिखना है। और देखिए आप अधिकतम 165 शब्दों में लिख सकते हैं और निम्नतम 135 शब्दों में, क्योंकि इसमें +-10% का डिस्काउंट होगा 150 शब्दों में। तो अधिकतम आप 165 शब्दों में लिख सकते हैं और निम्नतम 135 शब्दों में। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है। और देखिए आप जो लेटर लिख रहे हैं तो उसके लेटर लिखने के पश्चात उसके वर्ड काउंट जरूर करें। सभी शब्द आपको जैसे यहाँ पर लिखा है कि अतः मेरा आपसे नम्र निवेदन है, तो आपको ये सभी शब्द अलग अलग गिने होंगे। जैसे अतः ये एक शब्द है और मेरा अलग शब्द है, इस प्रकार से आपको सभी शब्द गिने हैं और ये 150 होने चाहिए। तो आप इस कार्य को जरूर करें। चलिए अब होमवर्क क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आज की क्लास में जो होमवर्क क्वेश्चन लिया गया है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है कि आप मंजू शर्मा 26/45 गोकुल विहार नोएडा की रहने वाली हैं। अपनी सखी कल्पना को 10,000 रुपये जो उसने आपसे उधार लिए थे वापस करने का अनुरोध करते हुए एक पत्र लिखिए। देखिए यह जो यहाँ पर क्वेश्चन है होमवर्क क्वेश्चन है, यह आपका एक फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आएगा। तो आपको फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट पर ही पूरा यह लेटर लिखना है। तो ये आपको साफ साफ शब्दों में लिखना होगा और इसे आप डिस्क्रिप्टिव पेपर बाय सफलता स्टडी एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप यहाँ पर पोस्ट करें। वहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट हैं। यदि आपकी कोई भी डाउट होते हैं लेटर से तो सभी एक दूसरे के साथ शेयर करें, एक दूसरे की हेल्प करने का प्रयास करें। तो देखिए आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको कमेंट ज़रूर करना है इस क्लास में। यदि आपके कोई क्वेश्चन है इस क्लास को लेकर या आपके एग्ज़ाम को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें।
जिनका रिप्लाई आपको शीघ्र ही किया जाएगा। तो आप इस क्लास को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के पास इस क्लास को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।